दोस्तों सोचिए जरा, अगर आज सुबह उठकर आपको पता चले कि आपका ऑफिस या आप जो भी काम करते हो वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, सैलरी नहीं आने वाली, तो आपके पास जो भी अभी पैसा है वो कितने दिन चलेगा? 2 महीने, 1 महीने या सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ ही दिन? अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपकी कमाई रुक जाए तो क्या आपके खर्चे भी रुक जाएंगे? क्या आपकी जिंदगी भी रुक जाएगी? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी हम सभी यही सोचते हैं, सब ठीक तो चल रहा है, पैसा आ तो रहा है। पर हकीकत यह है दोस्तों, पैसा आकर चला भी जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि असल में मालिक कौन है, हम या पैसा। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, यानी जब तक शरीर चल रहा है और उन्हें जॉब मिली हुई है तब तक पैसा आता रहेगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, चाहे वो काम करे या फिर ना करे, लेकिन उनका पैसा दिन रात उनके लिए काम करता है और उनके लिए और पैसा बनाता है। और यही फर्क गरीब और अमीर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। और इस दीवार को गिराने के लिए टोनी रॉबिन्स ने पूरी दुनिया के 38 सबसे अमीर लोगों से ये सवाल पूछा और उनसे वो राज सीखे जिनके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और दुनिया के सबसे अमीर लोग और अमीर बनते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर एक बार ये समझ आ जाए तो पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को मास्टर करना आसान हो जाता है। टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में इन सभी 7 फॉर्मूलाज को बताया है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम एक एक करके उन्हीं 7 फॉर्मूलाज को समझने वाले हैं, जो ना सिर्फ पैसे को लेकर आपकी सोच बदलेंगे बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल माइंडसेट को रीसेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मनी मास्टर द गेम के पहले स्टेप से। स्टेप नंबर 1, मनी एमआरआई। जब किसी भी इंसान में कोई गंभीर बीमारी होती है तब डॉक्टर उसे बारीकी से देखने और इलाज करने के लिए एमआरआई करवाने को कहते हैं। और उसी तरह से रॉबिन्स कहते हैं, गरीबी एक बड़ी बीमारी है और इसके इलाज के लिए मनी एमआरआई करना जरूरी है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इनका नाम है राहुल। हर महीने की 30 तारीख उनका सबसे फेवरेट दिन है, क्योंकि उस दिन शाम को उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है सैलरी का। और उस पल राहुल को लगता है कि जिंदगी सेट है, वो बहुत खुश नसीब है। वो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाता है, शॉपिंग करता है और अपनी वाइफ से कहता है, इस बार मैं कुछ पैसे सेव करूंगा ताकि हम एक दिन अपना खुद का घर ले पाए। और फिर 20 तारीख से 30 तारीख तक यानी 10 दिन वह अगली सैलरी का इंतजार करते हुए निकालता है। और कई सालों से उनकी यही लाइफ है। हर बार वो सोचता है, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर सैलरी आएगी। पर असल में यही था वो जाल जहां पैसा आता है और बिना आवाज के चला जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप पैसे का खेल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका पैसा हर महीने कहां खत्म होता है। और यही है पहला स्टेप, मनी एमआरआई। क्योंकि पैसों का सही इलाज करने के लिए मनी का एमआरआई करना जरूरी है। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और सबसे जरूरी कहां जा रहा है। और जब से राहुल ने यह सीखा, उसने हर महीने अपने एक एक पैसे का हिसाब लिखना शुरू किया। और तब उसे समझ आया कि असल में उसका पैसा उड़ नहीं रहा था, वे खुद उसे उड़ा रहा था। फर्क बस इतना था कि उसे पता नहीं था। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब तक आप अपने पैसे को गिनना, देखना और समझना शुरू नहीं करेंगे, पैसा आपको कंट्रोल करता रहेगा। क्योंकि जो चीजें ट्रैक नहीं होती वे फिसल जाती है। स्टेप नंबर 2, डोंट गेट ट्रैप्ड। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो जीतने के लिए सबसे पहले उसके रूल्स समझने पड़ते हैं। अगर रूल्स ही गलत समझ गए तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, जीत किसी और की होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मनी का सिस्टम आपके लिए नहीं बना, ये उन लोगों के लिए बना है जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। यानी अगर आप सिस्टम नहीं समझोगे तो सिस्टम आपको गरीबी बना कर रखेगा। रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड इज नॉट बिल्ड फॉर वेल्थ, इट्स बिल्ड फॉर देयर कमीशंस। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक स्कूल के टीचर थे, नाम था मोहन। पूरी जिंदगी ईमानदारी से पढ़ाया, मेहनत की। 50 की उम्र में सोचा अब तो रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि वे अगले 10 साल बाद रिटायर होने वाले थे। वो बैंक गए, वहां एक स्मार्ट दिखने वाला एजेंट मिला, सूट में, मुस्कुराता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, सर ये वाला प्लान लीजिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, इसमें गारंटेड रिटर्न है। और ये म्यूचुअल फंड लीजिए, इसमें डबल पैसा मिलेगा। मोहन जी ने बिना सोचे समझे साइन कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा बैंक वाला है तो सही बोल रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा। 10 साल बाद जब रिटायरमेंट आया और जब वे बैंक गए तो उन्हें शौक लगा, क्योंकि रिटर्न मिला सिर्फ 4.5%। और उसमें भी हर साल 16,000 रुपये फीस और चार्जेस कटते रहे। यानी जो पैसा उन्हें बनाना था वो दूसरों की कमीशन में चला गया।
और इसलिए रॉबिन्स कहते हैं बैंक कभी घाटे का सौदा नहीं करते, एजेंट हमेशा कमाते हैं, चाहे आपका फायदा हो या फिर नुकसान। इसलिए जब भी बैंक जाए अपना पैसा सेव करने के लिए सोचे तो हमेशा याद रखे इंश्योरेंस प्लान्स में कई ऐसे राइडर्स जोड़े जाते हैं जो जरूरी नहीं होते लेकिन एजेंट का कमीशन बढ़ा देते हैं। म्यूचुअल फंड में छिपे होते हैं एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रायल कमीशन जो हर साल साइलेंटली कटते रहते हैं। और सबसे खतरनाक टर्म्स एंड कंडीशन का जाल जो आम आदमी को कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और वो आपके लिए नहीं अपने लिए करेगा। इसलिए कभी भी ऐसे ट्रैप में ना फंसे, हमेशा सोच समझकर पूरी रिसर्च करके ही अपना पैसा कहीं लगाए। स्टेप नंबर 3, मेक द गेम विनेबल। टोनी रॉबिन्स कहते हैं अमीर बनने के लिए आपको अरबों की जरूरत नहीं, बस एक नंबर और एक प्लान चाहिए। अधिकतर लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और यही वजह है कि बहुत से लोग पैसों की दौड़ में भागते तो है लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए पहला कदम है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को तय करना। और उसके लिए रॉबिन्स कहते हैं अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आपको कितना पैसा चाहिए ताकि जिंदगी बिना टेंशन चले, कितने समय के लिए चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 साल में 10 करोड़ पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने लगभग 35,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, यानी जब तक आप कोई गोल नहीं बनाते तब तक वो सिर्फ एक सपना रहेगा और सपने कभी भी सच नहीं होते। स्टेप नंबर 4, एसेट एलोकेशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उस पर कैसे रिएक्ट करना है, और यही कंट्रोल आता है सही एसेट एलोकेशन से। ज्यादातर लोग अपनी सारी बचत एक ही जगह लगा देते हैं, कभी क्रिप्टो में, कभी स्टॉक्स में, कभी एफडी में, और फिर जब मार्केट गिरता है तो पूरा बैलेंस हिल जाता है। याद रखिए पैसे को एक ही जगह रखना रिस्की है, बेवकूफ़ी है। रॉबिन्स कहते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर ने कहा था सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, क्योंकि गलती से टोकरी गिरी तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपना पैसा अलग अलग हिस्सों में बांटिए, इक्विटी ग्रोथ के लिए, बॉन्ड्स स्टेबिलिटी के लिए, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, गोल्ड बचाव के लिए, कैश इमरजेंसी फंड के लिए। रॉबिन्स बताते हैं कि जितनी आपकी उम्र है उतना प्रतिशत सेफ एसेट्स, बॉन्ड्स एंड एफडीज में रखिए और बाकी इक्विटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 70% इक्विटी और 30% सेफ एसेट्स रखें, और फिर हर 6 महीने या साल में अपने इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा देखिए। मार्केट बदलता है, रिटर्न्स बदलते हैं, और एसेट एक्युमुलेशन ही वो बैलेंस व्हील है जो आपकी फाइनेंशियल गाड़ी को सीधा चलाता है। स्टेप नंबर 5, लाइफ टाइम इनकम सिस्टम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी आपके लिए कमाए, और इसके लिए आपको समझना होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम करते हैं तभी पैसा आता है, जैसे सैलरी, फ्रीलैंसिंग या फिर बिजनेस प्रॉफिट। अगर काम रुक गया तो इनकम भी रुक गई। पैसिव इनकम वो होती है जो आपके सिस्टम से आती है, ना कि आपकी मेहनत से। यानी आप सो रहे हो, घूम रहे हो या फिर रिटायर हो चुके हो, फिर भी पैसा लगातार आता रहता है। और पैसिव इनकम बनाने के लिए टोनी रॉबिन्स कुछ सोर्स बताते हैं। नंबर 1, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या छोटा फ्लैट है तो उसे किराए पर देकर मंथली कैश फ्लो बनाइए। नंबर 2, इंडेक्स फंड या फिर डिविडेंड स्टॉक्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर चुनिए जो हर साल डिविडेंड देते हैं। नंबर 3, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अपने म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट कॉर्पस से हर महीने तय रकम निकालिए और उसे मंथली इनकम की तरह इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंटल टाइप इनकम कमा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कमाई से फ्री होना अमीरी नहीं है, बिना काम किए कमाई चलती रहे, यही असली अमीरी है। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक द वेल्दी। रॉबिन्स कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है उन अमीरों से सीखना जो पहले से सफल हो चुके हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में भावनाओं से फैसले लेते हैं। मार्केट बढ़ा तो खरीद लिया, गिरा तो बेच दिया, लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। वे इन्वेस्टमेंट को एक गेम ऑफ लॉजिक मानते हैं जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लान सबसे बड़ा हथियार है। रॉबिन्स कहते हैं जितने भी अमीर लोग हैं वे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की फीस और रिटर्न्स चेक कीजिए। अगर ज्यादा चार्जेस कट रहे हैं तो डायरेक्ट लो कॉस्ट प्लान में स्विच कीजिए। हर महीने एक SIP इंडेक्स फंड में लगाइए, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेस्ड।
अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक, बॉन्ड्स और गोल्ड का सही बैलेंस रखिए। याद रखिए, अमीर बनने के लिए आपको हर चीज खुद से सीखने की जरूरत नहीं है, बस उन रास्तों पे चलते रहिए जहां सक्सेस पहले से साबित हो चुकी है। स्टेप नंबर 7, गिव मोर लिव मोर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। जब इंसान कमाने लगता है तो उसे लगता है कि अमीरी का मतलब है ज्यादा चीजें खरीदना, ज्यादा पैसा जमा करना, लेकिन असली अमीरी का एहसास तब आता है जब आप किसी और के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद बताते हैं जब वे 11 साल के थे उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। एक दिन किसी अनजान व्यक्ति ने दरवाजे पे खाना छोड़ दिया। वो पल उनकी जिंदगी बदल गया। उन्हें एहसास हुआ पैसा रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। और आज वो हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं अगर आप 10 में से 1 नहीं दे सकते तो आप 10 लाख में से 1 लाख भी नहीं दे पाएंगे। तो आज से बस कमाना नहीं, देना भी शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो जिंदगी खुद आपको देने के मौके देती है। तो दोस्तों, ये थे टोनी रॉबिन्स के वे 7 स्टेप्स जो ये सिखाते हैं कि पैसों को सिर्फ कमाना नहीं, उसे मास्टर करना है। और जो इंसान मास्टर कर लेता है वह इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकता है। तो आज आपकी इनकम क्या है और आज से 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आज की हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।